डेटा प्रोसेसिंग के इस लेक्चर में आपका स्वागत है, जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस में स्टोर्ड डेटा के बारे में है। आप इनमें से बहुत से एक्सटर्नल डिवाइसेस से फेमिलियर होंगे, उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल डिस्क। मेरे पास आपको दिखाने के लिए सैंपल है। लार्ज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की दिखती है। हमारे पास छोटे वर्जन भी हैं जिसे पोर्टेबल डिस्क कहते हैं, जिसे हम आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डेटा को मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग यूज करके स्टोर करते हैं। हमारे पास अन्य प्रकार के भी डेटा स्टोरेज हैं। उदाहरण के लिए आप कॉम्पैक्ट डिस्क से परिचित होंगे, जो कि इस तरह की दिखती है। तो यह सीडी भी कई फाइल्स में डेटा स्टोर कर सकती है। उसका बड़ी कैपेसिटी वाला वर्जन भी है, जिसे डीवीडी कहते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है। आप उस डेटा से भी फेमिलियर होंगे जो कि छोटे डिवाइसेस, जिसे पेन ड्राइव कहते हैं, उसमें स्टोर होता है। इनका यूएसबी पोर्ट होता है। इसे भी आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और फाइल्स जो कि इस स्मॉल डिवाइस में स्टोर है, आपके प्रोग्राम में रीड किए जा सकते हैं या इस डिवाइस में लिखा जा सकता है। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो हम बहुत ही विस्तार पूर्वक 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी को देखेंगे जो कि डेटा को एक्सटर्नली स्टोर करने में यूज़ होती है। इन्हें यहाँ बोर्ड में दर्शाया गया है। तो यह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का टिपिकल सिंबल है। इस सिंबल का यूज़ सीडी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है और यह पेनड्राइव जैसा दिख रहा है। यह सभी, जैसा कि मैंने कहा था, डेटा को फाइल के रूप में रखता है। जाहिर है यह हमारे लिए आवश्यक है। कि हम ऐसा C++ प्रोग्राम लिख सकें जो कि इन फाइल्स से डेटा रीड कर सके या इन फाइल्स में डेटा राइट कर सके। अब हम अपने प्रोग्राम में आने से पहले और हमारे प्रोग्राम्स में फाइल्स को किस तरह प्रोग्राम में हैंडल किया जाता है, हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि कंप्यूटर एक्सटर्नल फाइल्स को या उनमें स्टोर हुए डेटा को सामान्यतः किस तरह हैंडल करता है। यह फाइल सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जाती है, विशेष तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट द्वारा, जिसे फाइल सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पर्याप्त सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज पर फाइल्स को मैनेज करने के लिए समर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कई तरीके होते हैं कि फाइल्स को किस तरह नेम किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी और उन्हें एक्सटर्नल डिवाइस में किस तरह संयोजित किया जाता है। यह सभी फाइल सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाता है। आप सभी एक्सटर्नल डिवाइसेस पर फाइल्स के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि हर फाइल का नाम होता है। उदाहरण के लिए C++ प्रोग्राम जिसे आप लिखते हैं, वह टेक्स्ट फाइल में स्टोर होते हैं, जिसे हम myproc.cpp जैसे अपने नाम देते हैं। ऐसी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, उदाहरण के लिए एक फाइल जिसे आपने नोटपैड यूज करके या अन्य टेक्स्ट एडिटर यूज करके बनाया है। ऐसी सिंपल यूटिलिटी जो आपको परमिट करती है कि आप टेक्स्ट की लाइंस को लिखें जो कि सब फाइल्स में स्टोर होती है। उदाहरण के लिए data.txt, कृपया नोट करें कि नेम से प्रॉपर नेम है और एक्सटेंशन जो कि फाइल के अंदर स्टोर डेटा के टाइप को डिस्क्राइब करता है। स्पेशल टाइप के फाइल्स भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए डिजिटल इमेज को फाइल्स में स्टोर किया जा सकता है और इन डिजिटल इमेजेस का अपना फॉर्मेट हो सकता है जिसमें डेटा स्टोर है। उदाहरण के लिए JPEG फाइल को pic.jpg में स्टोर किया जा सकता है। न केवल फाइल्स का नाम और एक्सटेंशन होता है, बल्कि फाइल्स खुद अलग अलग डायरेक्टरीज या फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज होती है। डायरेक्टरीज या फोल्डर्स सभी फाइल्स के लिए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करते हैं।
तो आप परिचित हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न फोल्डर्स और सब फोल्डर्स में नेविगेट करने में, मनचाहे फोल्डर और मनचाहे डायरेक्टरी में जाने में और फिर फाइल को लोकेट करने में। बेशक यदि यह टेक्स्ट फाइल है तो आप इसे टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। एडिट टेक्स्ट एंटर करें और उस फाइनल टेक्स्ट को पुनः फाइल में स्टोर करें। यह प्रोसेसिंग है जिसे आप स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। हम यह जानने में इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह यह फाइल्स C++ प्रोग्राम के अंदर हैंडल की जाती है। हम इन डिटेल्स को अगले सेशन में देखेंगे।